ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 ही। नमस्ते आप सभी को। चलिए आइए शुरू करते हैं हम प्रश्न काल। तो माइक सबके लिए एक बार खोल देते हैं। सत्यम सारंगी जी। जी गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी मेरा प्रश्न यह है कि अगर ईश्वर न्यायकारी है तो ईश्वर दयालु कैसे हो सकता है? अगर मतलब दया करनी हो तो न्याय तो नहीं मिल सकता है ना? हाँ, कैसे? जैसे उदाहरण से समझाओ मुझे। जी अगर कैसे कोर्ट कचहरी का मामला आता है, जैसे किसी को मतलब फांसी हुई या कुछ भी हुआ, ऐसा किसी को दंड मिला 20 साल की जेल का, तो उस पे तो दया नहीं होती ना, वो तो उसका दंड है। तो ईश्वर भी अगर ऐसे किसी को दंड देता है तो वो दयालु कैसे हुआ? देखो एक चीज सुनो ध्यान से, थोड़ा सा उत्तर लंबा होगा लेकिन समझने का प्रयास करना। आपने कुछ छात्रों को देखा है, वो पढ़ने लिखने में बड़े विलक्षण होते हैं। ऐसे छात्र होते हैं जो बचपन में ही कुछ विलक्षण प्रतिभाएं प्रस्तुत करते हैं। यूरोप के एक संगीतकार के संबंध में आपने शायद सुना हो, मोजर्ट नाम का एक संगीतकार था। 7 साल की उम्र में दुनिया की जितनी संगीत की विधाएं थी वो सब में पारंगत था। दुनिया में एक भी संगीत विधा ऐसी नहीं थी जिसमें वो पारंगत न हो। मनोवैज्ञानिकों ने इसका आकलन किया और उन्होंने अनुमान लगाया कि संगीत की इतनी विधाओं में इस तरह पारंगत होने के लिए कम से कम 70 साल का समय लगेगा, अगर बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो तब भी। लेकिन ये लड़का तो 7 साल की उम्र में पारंगत हो गया, और लगना चाहिए 70 साल का समय। इसका मतलब यह है, बालक की मानसिक आयु जो है वो 7 साल की आयु में 70 साल की, लेकिन मानसिक आयु को परिपक्व होने के लिए भी तो 70 साल का समय चाहिए। ये 7 साल की आयु में कैसे परिपक्व हो गया? इसका सीधा मतलब है कि इसके पास 63 साल की आयु और है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जो छिपी हुई है। वो 63 साल की आयु कहाँ है? वो इस बालक के भीतर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इस बालक के भीतर 63 साल की आयु है। ये 63 साल की आयु इसके जन्म के पहले की आयु है। कोई व्यक्ति सीधी नाक वाला पैदा होता है, कोई ऊंची नाक वाला पैदा होता है, कोई मोटी नाक वाला पैदा होता है, किसी के हाथ में विकलांगता है, किसी के पांव में विकलांगता है, किसी के शरीर में कुछ विलक्षण सामर्थ्य होता है, कोई अजीब ही होता है कि शरीर को कैसे कर दे। तो ये सब जो सामर्थ्य उसके भीतर भरे गए हैं और कुछ कुछ दोष उसके भीतर भरे गए हैं, ये अगर किसी कर्म का परिणाम नहीं है तो यह अन्याय है, और अगर ये किसी कर्म का परिणाम है तब तो न्याय है। तो संसार में जो कुछ आप पाते हैं ये किसी न किसी कर्म का परिणाम है। तो यहां जब कोई आदमी गलती करता है और उसे फांसी दी जाती है, तो ये उसे उसके कर्म का परिणाम दिया जा रहा है। अब कोई कहे कि जी ये तो सुधरा नहीं, ये एक तरह का स्लीप मोड है। जैसे आपका मोबाइल जब बहुत हैंग करने लगता है तो उस मोबाइल को हम स्विच ऑफ करके फिर से ऑन कर लेते हैं। स्विच ऑफ करके ऑन कर लेने से क्या होता है, वो ठीक हो जाता है और चलने लगता है। बस उसी तरह से एक तरह का स्लीप मोड है। कुछ देर के लिए उसे पॉज किया गया ताकि वो चेत जाए और ठीक कार्यों पर लग जाए। तो जिसे फांसी दी गई है उसके साथ देखने पर ऐसा लगता है कि उस पर तो दंड लागू किया गया है, उस पर दया नहीं हुई, लेकिन असल में उसे बुरे कार्यों से करने के लिए एक क्षण के लिए बाधित किया गया है, उसे रीस्टार्ट किया गया है। अब वो दोबारा से जब रीस्टार्ट होगा तो रीस्टार्ट होने में वो ऐसी गड़बड़ नहीं करेगा, या हो सकता है चेत जाए। फिर भी नहीं चेतेगा तो फिर दंडित किया जाएगा, फिर उसे ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो ये उसके लिए दया है। और कल मैंने आपको बताया था कि यदि वो मान लीजिए उसका टारगेट था 100 लोगों को मारना है और वो एक आदमी को मारने के बाद पकड़ा गया, फांसी दे दी गई, 99 लोग बच गए, तो इस एक की तुलना में उन 99 पर दया हुई। इस तरह वो दयालु है। हाँ, न्यायकारी होने के कारण वो कुछ लोगों पर जिन पर दंड लागू करेगा, वो समझने में थोड़ा सा हमें लगता है कि वो दयालु नहीं है, पर बेसिकली वो दयालु है। जसवंत जी। जी आचार्य जी, मैं पूछ रहा हूँ कि ईश्वर न्यायकारी हैं, तो जो निर्मल हाँ पशुओं की हत्या होती है, जैसे बहुत सारी बलियां चढ़ती हैं, तो हाँ, उसमें वो उन पशुओं के साथ ईश्वर न्याय कर रहा है या अन्याय कर रहा है? देखो जो इसमें एक चीज समझिए, दो चीजें हैं। एक तो व्यक्ति का, इसे यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए मैं हूं
हालांकि ये विषय आगे आएगा और अच्छे से समझेंगे, अभी छोटा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं सड़क के किनारे खड़ा हूँ और सारी सावधानी बरतकर मैं सड़क के किनारे खड़ा हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं बस स्टैंड के नीचे खड़ा हूँ, सारे ट्रैफिक नियमों का पालन करके खड़ा हूँ। अचानक एक शराबी ड्राइवर आकर मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा देता है, तो इसमें मेरी क्या गलती? इसमें तो मुझे मार दिया गया ना। तो अब न्याय क्या है? इसमें गलती तो दूसरे की है। अब संसार इतना बड़ा है तो क्या कर सकते हैं? वो तो गलती कर सकता है, उसे गलती करने का अधिकार है। वो मतलब उसके हाथ में वो दिया गया है स्टेयरिंग, तो अधिकार नहीं, माफ कीजिए गलती कर दी मैंने, कि उसके हाथ में गलती करने का डंडा तो है, वो गलती कर सकता है। उसने गलती कर दी और मैं मर गया, तो मैं जो मरा हूं, तो जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी अगर कोई भरपाई कर दे तो वो न्यायकारी कहलाएगा। तो इसलिए ईश्वर उसकी न्याय की, वो जो मेरी हानि हुई है उसकी भरपाई कर देगा। और जिस आदमी ने मेरे ऊपर चढ़ाया है उसने स्वतंत्र कर्म किया, गड़बड़ की है, उसे दंडित किया जाएगा ईश्वर की न्याय व्यवस्था में। कैसे किया जाएगा ये आगे बताऊंगा। ठीक है जसवंत जी, आइए एक 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 क्वेश्चन और था आचार्य जी, हाँ कि जैसे कि किसी ने किसी की बलि चढ़ाई, तो उसको उसके कर्म का फल मिला, या मतलब पाप चढ़ गया उसके के जो पशु की निर्मल हत्या हुई उसके कर्म का फल मिला होगा उसको? ठीक है, ये दूसरे लेवल में कर्मफल व्यवस्था का एक पूरा का पूरा विषय मैं लूंगा, वहां इस विषय को लूंगा। प्रश्न जी आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा है। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। संदीप जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि हर जीव को बुद्धि क्यों नहीं दी गई? क्या ये अन्याय नहीं है? नहीं नहीं, ये अन्याय नहीं है। देखिए, दो प्रकार के जीव हैं संसार में। ये जो संसार है ये मनुष्य के लिए बनाया गया है। तो अन्य जितनी योनियां हैं वो सब भोग योनियों के अंतर्गत आती हैं, और ये कर्म कर्म और भोग दोनों की योनि है मनुष्य। इसमें यूं समझिए कि जैसे आप गलती करते हैं तो आपको किसी जेल में डाल दिया जाता है। तो कोई तिहाड़ जेल में जाता है, कोई सामान्य जेल में जाता है, कोई विशिष्ट जेल में जाता है, किसी को सजाए मौत काला पानी दिया जाता है। तो अलग अलग जेल है। ये जितने पशु पक्षी और दूसरे हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है, ये ईश्वर की जेल है, वहां परमात्मा डाल देता है गलती करने पर। ठीक है संदीप जी। जी। अंकज कुमार जी। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्ते। मैं कल परसों तो मैं नहीं सुन पाया क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन प्रश्न मेरा यही है कि ईश्वर का दर्शन कैसे होगा? ये उपासना जो अगला विषय है, उस अगले विषय के बाद एक जो तीसरा विषय आएगा, उस तीसरे विषय में मैं बताऊंगा। जी जी जी, बस धन्यवाद। यही प्रश्न। निर्मला सिंह जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते सिंह साहब। आचार्य जी, मुझे इतना पूछना है कि लहसुन प्याज अ, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सिंह साहब, लहसुन और प्याज दोनों औषधियां हैं। हाँ औषधियां, जी। जैसे गर्मी में प्याज औषधि होती है और हाँ सर्दियों जी। में लहसुन औषधि होती है। लहसुन में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन जैसे आपको टेम्परेचर हो जाए तो आप पैरासीटामोल खाते हैं, लेकिन स्वाद के लिए कभी पैरासीटामोल नहीं खाते। इसी तरह औषधियों का प्रयोग, वो प्याज और लहसुन है, तो निश्चित जो निर्दिष्ट बीमारी है जिसके लिए वैद्य कहता है कि ये खाओ, तब तो खाना चाहिए। अनावश्यक रूप से सलाद में हम स्वाद के लिए खाएं, वैसे नहीं खाना चाहिए। ये तो सामान्य जी वैदिक शास्त्र की बात है। वैदिक शास्त्र में जी। जैसा जैसा कहा गया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अच्छा, हाँ जी। दूसरी हाँ चीज जी। ये भी है थैंक यू। कि लहसुन प्याज की आपको जब कोई कभी लगे कि हाँ आवश्यकता है वो खाएं। ये तामसिक भोजन भी होता है। तामसिक भोजन होने से क्या हाँ जी। होगा, नींद आएगी, मन में बुरे विचार आएंगे, इसलिए भी खाने से रोका जाता है। ठीक है जी जी जी, बिल्कुल। जी। गुरु जी, विष्णु जी। हमारा प्रश्न है कि जब कोई ईश्वर के प्रति कुछ गलत बोलता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है, मैं इस कष्ट से कैसे बचूं? मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, बोलने लगता हूँ, तर्क करता हूँ, सहन नहीं होता है, आंख से आंसू भी आ जाते हैं। ये कैसे, इससे कैसे बचा जाए? विष्णु जी, ये तो आपको अपनी सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं कोई जादू की पुड़िया लिए बैठा हूं या कोई इसका कोई फिक्स फॉर्मूला है। इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। आपको अपनी सहन शक्ति बढ़ानी होगी। विचार कीजिए, मुझे एक हफ्ते में 2 बार जान से मारने की धमकी आती है कम से कम। और मतलब ये सामान्य बात है, मेल आना, मुझे मतलब कहाँ से मेल पाते हैं वो, कहाँ से क्या करते हैं,
और खूब कॉल करके करते हैं। अभी इस कक्षा में भी आप देख ही चुके हैं कि इस कक्षा में घुस के भी उन्होंने गड़बड़ की है। ये सारे काम होते हैं। मुझे तो कभी क्रोध नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं आता है। आप अपने आप को जब बड़ा समझने लगते हैं तब आपको गुस्सा नहीं आता। जब आप चाहते हैं कि सबका भला हो तो आपको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आपको दूसरे बालक दिखाई देते हैं। जो जो ये समझता है कि भाई मैं इसके बराबर का हूं, तब गुस्सा आता है। भाई बराबर वाला कुछ कहेगा तो गुस्सा आएगा ही। तो मैं अपने आप को उनसे बहुत बड़ा समझता हूं, इसलिए मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता। आप भी अपने आप को उन लोगों से बड़ा समझिए जो आपके किसी इष्ट को कुछ कहते हैं, तो आप प्रसन्न रहिए। ठीक है? जी गुरुजी, हम बहुत संतुष्ट हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई। इस पर ठीक है, ध्यान बस के माध्यम से हम बिल्कुल, कार्य कर बस रहे बस हैं। बस बस समय समय बचाएंगे। जी शुभम जी जी। जी, धन्यवाद। आचार्य जी सादर प्रणाम। जी प्रश्न पूछिए। आचार्य जी मेरा प्रश्न ये है, जैसा कि आपने ईश्वर के संबंध में बताया कि कोई व्यवस्था है तो व्यवस्थापक उसका निश्चित रूप से है, और व्यवस्था को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है और साधनों की आवश्यकता होती है। लेकिन ईश्वर को साधन की आवश्यकता नहीं है, तो वो निराकार है। तो आचार्य जी मेरा प्रश्न ये है कि हम अपनी बुद्धि और तर्क से ये समझने का प्रयास कर रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं, या सच में ऐसा ही ईश्वर है? देखिए, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जो चीज बुद्धिपूर्वक साफ साफ सिद्ध हो रही है, उसमें हम अनुमान क्यों समझ रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। आप ये समझिए, मैंने कल भी आपको ये तर्क दिया था कि एक आदमी मोटरसाइकिल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, और एक आदमी बिना मोटरसाइकिल के 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो इसमें ताकतवर कौन होगा? ताकतवर वो जो बिना साधन के 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। इसका अर्थ यह है कि जिसके पास साधन होते हैं वो कमजोर होता है। जैसे जैसे बिना साधनों के कार्य क्षमता बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे मजबूती आती चली जाती है। मैं बैसाखी से चलता हूं, बैसाखी मेरा साधन है, लेकिन जो आदमी बिना बैसाखी के चलता है उसकी तुलना में मैं कमजोर हूं। जो भी साधन का उपयोग करता है, वो साधन, जो व्यक्ति कामों को तो बढ़िया कर पा रहा है और बिना साधन के कर पा रहा है, तो वो बलशाली है। तो ये नेत्र क्या है? नेत्र देखने का साधन है। जिसे देखने के लिए नेत्र की आवश्यकता पड़ रही है, साधन की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसका बल कम है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। भारत की प्राचीन दार्शनिक परंपरा में द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, त्रैतवाद या द्वैताद्वैतवाद, ये इतने प्रकार के वाद चलते हैं। इन सारे वादों में एक भी वाद ऐसा नहीं है जो वाद मूल रूप में ईश्वर को निराकार न मानता हो। 6 दर्शन और इन दर्शनों के अतिरिक्त जितना उपनिषद वर्णन है, या इसके ऊपर जो मैंने आपको वाद बताए, दार्शनिक वाद, शंकराचार्य से लेके उनके गुरु गौड़पदाचार्य और उनसे पहले आचार्य कुमारिल भट्ट, और उसके बाद आ जाइए नीचे तक आज पर्यंत जो अद्यतन ऋषि पैदा हुए 150-200 साल पहले, इन सब में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं पूरी दर्शन परंपरा में जो मूल रूप में ईश्वर को निराकार स्वीकार न करता हो। उसका कारण यह है कि उसे किसी साधन की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है कि वो फिर जो हम पूजा करते हैं, तो विग्रह आदि की पूजा करते हैं, मूर्तियों आदि की पूजा करते हैं, तो फिर वो कैसे होता है? तो वो एक अलग विषय है, उस विषय को अलग से लेंगे। मूल रूप में ईश्वर निराकारी होता है। ठीक है, चलिए प्रवीण सीसी जी। जी आचार्य जी नमस्ते। जी प्रवीण जी। प्रवीण जी गोवा से हूँ। आचार्य जी मेरा प्रश्न ये था कि ईश्वर कर्मों का सही सही फल देता है और दंड देता है, तभी वो न्यायकारी है। तो फिर महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षणों में क्षमा का उल्लेख क्यों किया? क्षमा का मतलब माफी नहीं होता है। हालांकि हमारा आज का प्रश्न नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने ईश्वर के 23 गुणों की सिद्धि की है, तो उन गुणों से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो वही पूछिए, फिर भी बता देता हूं। क्षमा का अर्थ माफी नहीं होता है। क्षमा का मतलब सहन करना होता है। जैसे छोटा बच्चा उत्पात करता है तो हम उसे सहन करते हैं। सहन करते हैं मतलब हम उसके सुधारने का प्रयास निरंतर जारी रखते हैं, लेकिन उस पर क्रोधित नहीं होते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कि छोटे तो उत्पात किया ही करते हैं, बड़े लोगों को क्या करना है? सहन करना है। क्षमा का मतलब सहन करना, माफ करना नहीं है। जी आचार्य जी क्लियर। देवदत्त नागुरा जी।
सर्वप्रथम तो नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ईश्वर की जो सिद्धि बताई आपने उससे संबंधित है। सीधे प्रश्न पूछो, न शिष्टाचार में नमस्ते करना है, समय जाता है, ऑनलाइन बहुत कम समय होता है, ना ये ठीक है बताना सर। कि मैं किस संबंध में प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सीधे प्रश्न पूछिए। आचार्य जी, आपने परमात्मा की जो सिद्धि की वो भाषा के माध्यम से की है। जैसे जी आपने बताया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। वस्तुतः ये शब्द है जो अवधारणा है, उनसे आपने ईश्वर की सिद्धि की। जब भाषा की खोज नहीं हुई थी तब हम्म। जो ईश्वर था वो कैसा था, उसको कैसे परिभाषित करेंगे जब हमने भाषा की खोज नहीं की थी उससे पूर्व। अब इसमें सुनिए, पहले तो मैं आपको एक चीज साफ साफ कह देना चाहता हूं कि हम ऐसी अजीब कल्पना में जाना क्यों चाहते हैं कि जब भाषा की खोज नहीं हुई थी तब क्या होता होगा। मैं क्यों इसमें दिमाग लगाऊं? अभी तो भाषा है ना, तो मैं इसके माध्यम से जानने का प्रयत्न करूंगा। जब भाषा नहीं होगी तब सोचूंगा कि भाषा के बिना साधन की क्या जरूरत होगी। मेरे पास साधन है तो मैं साधन का उपयोग क्यों ना करूं? पहली तो बात ये। चलिए, फिर भी आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई कल्पना कर लें कि ये अनावश्यक कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं का कोई औचित्य नहीं है, जो निरर्थक है, जो बिल्कुल ये कहें कि प्रैक्टिकली नहीं है, उन चीजों पर हम विचार क्यों करें? पहली तो चीज ये। दूसरी चीज, फिर भी आपने कहा तो उस पर मैं आपको एक चीज समझाऊं। ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब भाषा नहीं थी, भाषा हमेशा थी, सही, भाषा हमेशा तक है। आज मेरे पास गुरुजी आए थे, डीपीएस वर्मा जी, दिन में आए थे मेरे पास। अभी पता नहीं, शायद कक्षा में मौजूद होंगे। जिनका माइक खुला है कृपया बंद कर दें। आज मेरे पास गुरुजी आए थे, डीपीएस वर्मा जी, तो वो मुझे बता रहे थे, उन्होंने कोई शोध पढ़ा। तो शोध में उन्होंने कहा चींटियों की एक ऐसी प्रजाति जो एम्प्यूट करती है एक दूसरे को, यानी जैसे हम लोगों का हाथ खराब हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, सारे शरीर में जहर न फैल जाए इसलिए हाथ को काट देता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि चींटियों की एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी मित्र बंधुओं का, यानी दूसरी चींटियों का, ऐसी सर्जरी करती है कि उन अंगों को काट देती है जिन अंगों से जहर फैलने की संभावना हो। अब ये सोचिए, क्या वो चींटियां बिना भाषा के अपना जीवन चला रही हैं? भाषा तो है, वो भाषा किस लेवल की है, किस तरह की है, ये नहीं कहा जा सकता ठीक प्रकार से। इसलिए कोई ये कहे कि कभी भाषा नहीं थी, एकदम निरर्थक बात है। भाषा हमेशा से थी, भाषा हमेशा तक रहेगी, ये केवल कल्पना मात्र है। ठीक है देवदत्त जी? ठीक है आचार्य जी। वैसे कल्पना जी। हाँ गुरु जी, नमस्ते। नमस्ते। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि तुम्हारे बहुत ईश्वर है करके, तो हम उनको ऐसे जवाब देते हैं कि हमारा ईश्वर तो एक ही है, किंतु उनका परिवार है तो हम उनके परिवार की पूजा करते हैं। तो क्या सही है? नहीं, ईश्वर का कोई परिवार नहीं होता है। ईश्वर मनुष्य जैसा नहीं है कि वो शादी ब्याह करे और बच्चे पैदा करे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो ईश्वर, उनसे कहो कि हमारा ईश्वर भी एक है। और ईश्वर का, अब वो कहें कि अब वो तो शिव जी भगवान है, शिव जी भगवान की पत्नी है, उनके बच्चे हैं, तो उनसे कहो भैया वो अलग विषय है, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी बुद्धि और योग्यता कम है। ईश्वर तो एक ही है, परब्रह्म ईश्वर एक है, सारे संसार के लिए एक सा है, तुम्हारे लिए भी एक सा है, हमारे लिए भी एक सा ही है। तुम्हारा और हमारा ईश्वर अलग अलग नहीं है, परब्रह्म ईश्वर एक ही है सबका। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही हम लोग जवाब नहीं दे पाते। हाँ, तो शिव जी और कृष्ण जी और राम जी वाली बात मैं अलग से समझाऊंगा, वो हाँ अलग जी। से समझाऊंगा, बाद में बताऊंगा दूसरे विषय में जब हो जाएगी। नमस्ते। जी हाँ शशिकांत। आचार्य, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बेटा, एक बाप बेटा है, अगर बाप अच्छा है और पुत्र फिर भी दुष्ट है तो कहते हैं कर्मों का फल है, तो इसका मतलब ये बेटे को फिर आगे कर्मों का फल मिलेगा, ये क्रम चलता ही रहेगा? नहीं नहीं, कर्मों का फल नहीं है, उसके स्वतंत्र हाँ, कर्म। तो मान लिए कोई शराब पीता है, तो ये, अब शराब पीने से जो उसका जीवन खराब हो रहा है तो ये कर्म का फल ही कहा जाएगा ना। अब पिता अगर अपने बच्चे को समझा नहीं रहा तो फिर पिता की भी हाँ, गलती है, वो भी भोगेगा। और अगर पिता बच्चे को समझा रहा है तो दो संभावनाएं हैं, या तो उसका पुत्र सुधर जाए, और अगर पुत्र नहीं सुधरता है तो फिर पुत्र ही उस फल को प्राप्त करेगा, पिता नहीं करेगा। नहीं, पिता को तो दुख हो रहा है ना, जब पुत्र शराब पिएगा, सब कुछ समझाने पर भी नहीं समझ रहा है,
तो इसका क्या व्यवस्था है प्रभु, कैसे क्या अभी है? अभी जो फल पा रहा है, इस फल का कर्म हाँ तो जी। वो पहले कर चुका है। यहाँ जो कर्म करेगा इसका फल आगे पाएगा। मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं फिर से कहता हूँ अच्छा आप सबको कि कृपया हाँ। कर्म फल व्यवस्था और न्याय व्यवस्था से संबंधित प्रश्न जो हैं वो अगले विषय जी में आने वाले हैं, वो प्रश्न न पूछें। अन्य कोई प्रश्न हो ठीक है, तो नमस्ते पूछें। आचार्य। शरणागत संजीव मलिक जी। इसमें लिखा है आज जन्मा है ईश्वर, वो कैसे, मतलब जन्म मृत्यु से? जन्म मृत्यु से हेलो। इसलिए परे है, मैंने कल बताया था, फिर से दोहरा देता हूं। जो पदार्थ भौतिक होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जब परमाणु उनके मिलते हैं तब उनका जन्म होता है, उसे जन्म होना कहते हैं। लेकिन जिस वस्तु के परमाणु ही नहीं है, जो वस्तु परमाणुओं से मिलकर नहीं बनती, जो शुद्ध चेतन है, उसका कभी जन्म नहीं होता। वो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी। ठीक है। और हाँ, और जैसे इसमें आपने देखा होगा कि किसी किसी लोग पे मंदिर के समय, मतलब पूजा के समय, मतलब उनके पर ऐसा होता है कि भगवान प्रवेश कर दिए करके वो बोलते, वो क्या सच होता है? वो इसी कक्षा में 5वें दिन विषय आएगा। 5वें दिन वो भूत प्रेत देवी देवता सिर पे आना वो सब बात करेंगे। ठीक है जी। नमन जी। जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने ईश्वर सिद्धि में ये तर्क दिया था कि हमारा शरीर एक जटिल वस्तु है, तो इसको बनाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। तो जैसे कुछ एथीस्ट तर्क देते हैं कि ईश्वर भी हमसे ज्यादा जटिल है, तो उसको बनाने के लिए भी फिर किसी ना किसी की आवश्यकता होगी। तो ये तो एक नहीं लूप वो में चलता जाएगा, ऐसा कुछ। नहीं एथिस्ट कैसे माइक म्यूट कीजिए आप अपना। एथिस्ट कैसे ये कह सकते हैं कि ईश्वर जटिल है? पहली तो बात ये, जो ईश्वर को मानते ही नहीं है तो वो कैसे ईश्वर की जटिलता के बारे में बात कर रहे हैं? दूसरी चीज, हम एक कॉम्प्लेक्स चीज हैं, हमारे भीतर 1000 तरह के यंत्र तंत्र लगे हुए हैं, लेकिन ईश्वर तो भौतिक पदार्थ से बना ही नहीं है, उसके भीतर यंत्र तंत्र है ही नहीं। संसार में ईश्वर से सरल कुछ है ही नहीं, और जो इतना सरल है वो स्वतः सिद्ध है, स्वयंभू है, उसे बनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज एक और सुनिए, लोग कहते हैं कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। तो सामान्य सी बात है, मुर्गी पहले आई। तो लोग कहते हैं जी मुर्गी से पहले अंडा नहीं तो मुर्गी कैसे आ गई? तो कारण का कारण नहीं हुआ करता। संसार में सारे कारणों का एक कारण है, वो है परमपिता परमात्मा। और परमात्मा अंतिम कारण है, इसके पीछे कोई कारण नहीं होता है। ईश्वर ही अनंतिम कारण है, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता। रही बात एथिस्ट की, एथिस्ट जानते बूझते भी कुतर्क करते हैं। ये उन पर स्वयं ईश्वर की कृपा नहीं होने से ऐसा होता है। उनकी बुद्धि क्या करे कि पिछले कर्मों के कारण उन्हें ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है कि उस बुद्धि के कारण वहां एक निश्चित प्रकार का तर्क नहीं घुस पाता है। आप भी कई बार देखते हैं कि जब हम पढ़ते लिखते थे, छोटे बच्चे थे, तो कई बार कोई बहुत सरल सा विषय होता था, सबकी समझ में आ जाता था, लेकिन हमें बड़ी देर से समझ में आता था। या किसी बच्चे को बहुत देर से समझ में आता है। या कई बार आप देखते हो कि समाज में आप किसी को कुछ समझा रहे हो, 4 लोग तो आसानी से समझ गए, लेकिन 5वें आदमी को उसी बात को समझाने में आपको 20 प्रयास करने पड़ते हैं। बस यही समस्या है। ऐसा नहीं है कि एथिस्ट नहीं मानेगा, जब उसकी तर्क समझ में आ जाएगा तो वो भी मानेगा। ठीक है नमन जी। जी जी चलिए विजय दीप्ते जी। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, हरिओम। नमस्ते विजय जी, ठीक है आप? स्वास्थ्य अच्छा है? मैं थोड़े नास्तिक बोल के प्रश्न विचारूंगा, तो कृपया उसके लिए हमें क्षमा मांगते हैं, क्योंकि नहीं कुछ कोई बात नहीं, प्रश्न पूछिए आप पूछिए। नास्तिक के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। देखो, ईश्वर का आपने जो बताया है उसके हिसाब से ईश्वर, प्रकृति और आत्मा तीनों भी तो ये है, अजा है ना, मतलब इनका जन्म नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ। ये द्वैतवाद और त्रैतवाद के हिसाब से फिर तीनों की शक्तियां सेम है। तो ईश्वर इसमें बड़ा कैसा, और ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी कि ये सब ब्रह्मांड बनाए? हमने कहाँ कहा कि बड़ा है? हमने बड़ा छोटा तो कहा ही नहीं है। हमने बड़ा छोटा नहीं कहा है। तीनों पे जैसे तो दर्शन जो है ये अलग जाके विषय हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मैंने एक तो बड़ा छोटा कभी कहा नहीं है। मैंने उसके जिन गुणों की सिद्धि की है उनमें बड़ा छोटा वाला तो कभी सिद्ध किया नहीं है। दूसरा, आपको यह है कि ईश्वर को क्या पड़ी है,
कि वो संसार को बनाए। ये तो बात सही है, इस बारे में तो कितने लोगों ने विचार किया। गालिब भी कहते हैं कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, न होता कुछ तो क्या होता। वो कहते अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। भाई मैं तो जानना चाहता हूं कि ये बिजली क्या है, पानी क्या है, अग्नि क्या है। और कहते हैं जब कुछ नहीं था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। तो खाम खा खुदा ने ये दुनिया बना दी, और इस दुनिया के बनने से ही मैं दुख में आया। अगर संसार न होता तो दुख भी ना होता, दुख भी ना होता तो मैं सुख में रहता। वो कवि प्रदीप गीत बनाते हैं, कहते हैं दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। अरे खाम खा यार, तू भी चैन में था, हम भी चैन में थे, खाम खा तूने दुनिया बना दी। तो बात यह है कि कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव से च्युत नहीं रह सकता, और सृष्टि का निर्माण करना ये ईश्वर का स्वभाव है, इच्छा नहीं है। वो इच्छा से नहीं बनाता है। जैसे अग्नि पदार्थों को जला देती है या उष्णता देती है, तो ये अग्नि का स्वभाव है, और अग्नि इससे पृथक नहीं रह सकती। आप ये सोचें कि अग्नि भी जले और जलन न हो, ये संभव नहीं है। आप ये सोचें पानी रहे और शीतलता न हो, ये संभव नहीं है। आप पानी को अग्नि पर डाल दीजिए, वो बुझा देगी, उसका स्वभाव है। आप पानी को गर्म करके खौला के अग्नि पे डाल दीजिए, वो तब भी बुझा देगा, ये उसका स्वभाव है। आप पानी को इतना गर्म कीजिए कि वो भाप बन जाए, उस भाप का स्प्रे कर दीजिए अग्नि पे, तो भी बुझा देगी, क्योंकि ये इसका स्वभाव है। कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव से पृथक नहीं रह सकता। ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है, ये ईश्वर का स्वभाव है, इच्छा नहीं है। वो इच्छा से कुछ भी नहीं करता। इच्छा उन्हें होती है जिनके पास किसी चीज की कमी हो, उसके पास किसी चीज की, वो अपनी पूर्णता में पूर्ण है, उसे कोई आवश्यकता नहीं है किसी चीज को करने की, वो करने की। जो उसके स्वभाव के कारण स्वतः हो रहा है, बस वो हो ही रहा है। ठीक है विजय जी? हाँ जी, धन्यवाद। और दूसरा ऐसा था इसमें, ईश्वर का जो रूप है तो वो रूप क्या है? जैसे कि रूप है, अरूप है या निराकार है, तो निराकार की व्याख्या क्या करेंगे हम? निराकार की व्याख्या यही है कि ईश्वर चेतन है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यही है। समस्या क्या है कि हम लोगों को चीजों को रूप में देखने की आदत पड़ जाती है, और जब रूप में देखने की आदत पड़ जाती है तो हमें चीजें समझ में नहीं आती है। ऐसा है कि चीजों को हमें रूप में देखने की आदत पड़ गई है, लेकिन कितनी चीजें हैं जिन्हें बिना रूप के भी हम समझते ही हैं। जैसे भूख है, भूख का कोई रूप नहीं होता, हाथ पांव नहीं होते हैं, उसका मुख नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम भूख को समझते हैं। और भूख तो चलिए फिर भी हमारे अंगों के भीतर होती है, तो अंगों के भीतर हुए उस क्रमानुकुंचन को हम समझते हैं। लेकिन ईर्ष्या है, द्वेष है, सुख है, दुख है, प्रेम है, ममता है, ये सब का कौन सा स्वरूप होता है? लेकिन स्वरूप नहीं होने पर भी हम उन्हें समझते हैं ना। तो ईश्वर को भी उसके गुणों से समझिए, जैसे ममता को हम उसके गुणों से समझते हैं। एक स्त्री का बच्चा बहुत दिन के बाद घर पे आया, तो उस स्त्री को तो प्रसन्न हो जाना चाहिए कि मेरा बच्चा घर पर आ गया है। लेकिन जब बच्चा घर पर आता है तो पत्नी, वो स्त्री जो है, वो बिलख बिलख कर रोती है। भला क्यों रो रही है? तो उसके भीतर ममता उमड़ रही है। अब कोई पूछे आपसे कि ममता का स्वरूप क्या है, तो आप कहेंगे ममता का स्वरूप यही तो है, प्रेम है, करुणा है, अपने पुत्र के प्रति खिंचाव है, आकर्षण है, यही उसका स्वरूप है। ऐसे ही ईश्वर का स्वरूप कैसा है? ईश्वर सर्वज्ञ है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, ईश्वर न्यायकारी, दयालु, अनंत, अजन्मा, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, ऐसा परमात्मा है, यही स्वरूप है। ठीक है, चलिए ये मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति।